रविवारी पौर्णिमेनिमित्त तहसीलच्या शरपगाव परसोडी केळवद येथील राजराजेश्वरी आश्रमात भव्य महालक्ष्मी यज्ञविधी मोठ्या श्रद्धेने पार पडला। आश्रमाचे गुरुजी राजकुमार बसवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्यवत परिवारातर्फे देवादिदेव महादेवांची अपार करुणा आणि गुरु भैरवानंद महाराज यांच्या आशीर्वादाने राजराजेश्वरी आश्रमाचे गुरुमाता दीप्ती बसवार व गुरुजी राजकुमार बसवार यांच्यातर्फे या पवित्र कार्यक्रमाचे भव्य महालक्ष्मी यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते। 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी श्री महालक्ष्मी कलशाची स्थापना दुपारी 2 वाजता यंत्र अभिषेक आणि सायंकाळी 5 ते 8 वाजेपर्यंत भजन आणि 15 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 ते रात्री उशिरापर्यंत हा भव्य महालक्ष्मी यज्ञविधी पूर्णपणे पार पडला। नंतर नागरिक आणि परदेशी उपस्थित होते आणि कॅम्पस मधील शेकडो भक्तांनी उपस्थित राहून या पुण्य यज्ञाचा भक्तिभावांनी लाभ घेतला। श्री राजराजेश्वरी आश्रम सावनेर पासून 8 किमी अंतरावर सावनेर छिंदवाडा रस्त्यावर आहे। शरपगाव परसोडी येथे असलेल्या या आश्रमात 73 विशाल यज्ञकुंड, 64 यज्ञपीठे, 64 शक्तिभैरव योगिनी तसेच 9 ग्रह व स्फटिक शिवलिंग स्थापित आहेत आणि या आश्रमात वसलेल्या शिव मंदिरातील शिवलिंगातून अखंड झिरपणारे पवित्र पाणी या ठिकाणाचे महात्म्य दर्शवते। दरवर्षी रामनवमीच्या 3ऱ्या दिवशी कपाट बंद होऊन अक्षय तृतीया पहाटे 5 वाजता उघडते, तसेच दसऱ्याच्या दिवशी कपाट बंद होते ते आणि धनत्रयोदशी पहाटे सकाळी 5 वाजता उघडते। या निमित्ताने मंदिराचे गर्भगृह शिवलिंगातून निघणाऱ्या पवित्र पाण्याने पूर्णपणे भरून जाते आणि त्यामध्ये स्नान केल्यावर भक्तांना एक वेगळाच अनुभव येतो, जसे की 4 धाम मध्ये देश विदेशातील भाविक याच आश्रमात येतात आणि स्वतःला धन्य मानून दर्शनाचा लाभ घेतात। या भव्य कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी राजराजेश्वरी आश्रमाचे गुरुवर्य राजकुमार बसवार व आश्रमातील सर्व अनुयायांनी परिश्रम घेतले। 3 साल पहले हमारे आश्रम में गुरुजी ने श्रीयंत्र स्थापित किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, श्रीयंत्र को स्थापित किया गया था। ये मार्बल से बना हुआ है, मगर इसके अंदर उन्होंने आज तक अपने जीवन में जितनी भी चीजें सिद्ध की है, जितनी भी उनकी सिद्धियां हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने श्रीयंत्र के अंदर रखा हुआ है। तो उन चीजों की सिद्धि को इस श्रीयंत्र के द्वारा माँ त्रिपुर सुंदरी की ऊर्जा को यहाँ स्थापित करने का यह एक छोटा सा हमारा प्रयास था। तो ये 16 जो प्रयोग है, लक्ष्मी प्रयोग, महायज्ञ 16, ये करने हैं हमें, तब जाके ये श्रीयंत्र की सिद्धि अनुष्ठान पूरा होगा। इस अनुष्ठान को करने का क्या लाभ? 5वां धाम बनाने के लिए। अच्छा, ये अनुष्ठान अगर पूर्ण हो जाता है, 16 अनुष्ठान हो जाते हैं तो 5वां धाम बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ देश विदेश से बहुत से पर्यटक भी आए हुए हैं, तो इसका देश विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। देश विदेशों में प्रचार होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब कहते भी है कि एक समय सनातन धर्म पूरे देश विदेश हर जगह हुआ करता था। बाकी जियोलॉजिकल रीजंस के कारण जब धरती जैसे खंडन हुआ, उसमें ओशन बीच में आए तो बॉर्डर्स बन गए। बॉर्डर्स बनने से जो हमारी कनेक्टिविटी थी वो दूर हुई। दूर होने से धीरे धीरे अब जो भी कल्चर्स है वो डेवलप होने लगे, मगर पहले हर कल्चर में एक ही तरीके के एथिक्स होते थे, एक ही तरीके के प्रिंसिपल्स होते थे। वो प्रिंसिपल्स धीरे धीरे चेंज होते गए। हमारी एक बहुत बड़ी हमारी अच्छे पुण्य होंगे जो हमने भारत देश में जन्म लिया, जहाँ आज भी उन पुरातन कल्चर को हमने प्रिजर्व करके रखा है, और वही हम उस जितना हो सके हम लोगों को बता रहे, क्योंकि जीवन जीने का ये हमें एक ऐसा मार्ग बताता है जिससे हम कम से कम कर्मों के जाल में फंस सकते हैं, जो कि हमारा सनातन धर्म कहता है। अगर आप रोजमर्रा के जीवन को ऐसे जियोगे तो ही आपका उदय होगा। बस यही हम जिसके कारण जैसा जिस प्रकार से भागता हुआ युग है, जिसके अंदर में डिप्रेशन है, प्रेशर है, सारी जो भागदौड़ है, तो एक आत्मिक शांति के लिए ये एक महायज्ञ है। ऐसा ये आत्मिक शांति के लिए है, विश्व में सारी ऊर्जाओं के स्टेबिलिटी के लिए है, हमारे सारे जो शिष्यगण हैं उनके जीवन के लिए है, उनके शिष्य आएंगे उनके जीवन के लिए है, या कोई भी भाविक जब हमारे आश्रम में आएगा और पूरी श्रद्धा से उस श्रीयंत्र का पूजन करेगा
तो उनको भी उनके जीवन में उस चीज की लाभ हो, उनकी इच्छा के अनुसार उनका लाभ हो, जिसे जीवन में धन धान्य हेल्थ, जैसे हम जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी होती है। लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, अष्टलक्ष्मी। हाँ, अष्टलक्ष्मियाँ होती है। धन की भी देवी है, संतान की भी देवी है, खुशी की भी देवी है, हर चीज की देवी है। तो प्रोस्पेरिटी जो बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी मतलब हम लोग सिर्फ पैसा सोना सोचते हैं, ऐसा नहीं। प्रोस्पेरिटी, इस नेचर की भी प्रोस्पेरिटी की देवी वही है। प्रोस्पेरिटी जहाँ पे भी बहुत सारी चीजें मिलती है, वो सब महालक्ष्मी से मिलती है। तो ये मिले, बस यही हमारा। और हवन वगैरह करने से पर्यावरण भी शुद्ध शुद्ध होता है, रहता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हम यूज करते हैं। सबको लगता है कि क्या कर रहे हैं ये, कि सामान को फेंके जा रहे हैं अग्नि में, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे जो महर्षि थे, जिन्होंने उस समय शैल्य चिकित्सा लिख दी, जो हम आज डॉक्टरी बोल रहे हैं, हम ऑपरेशन बोलते हैं, शैल्य चिकित्सा कब से थी? तो सोच लीजिए ना, जब वो हवन करते थे तो उसके पीछे तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम भी ऐसे कामना करेंगे कि आपने जो 16 यज्ञों का जो अनुष्ठान लिया है बहुत जल्द पूरा हो, और यहाँ पे भी एक 5वां धाम हमारे सावनेर तहसील में बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। ऐसे ही सबकी सद्भावना हुई तो क्यों नहीं बनेगा सब भाजपा। धन्यवाद। पियुष झिंझवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर।